हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम महादेव का नाम लेते हुए ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। तो मैंने उठा लिया है अपना स्केल पेंसिल और मैंने लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है और हमारी ड्राइंग शुरू हो चुकी है। मैं आज आपको ड्राइंग करते करते जगन्नाथ से जुड़ी कुछ कहानियां बताने वाली हूँ, तो एंड तक जरूर देखना और कहानी सुनते जाना। तो जगन्नाथ की रथ यात्रा की कहानी भगवान कृष्ण, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा से जुड़ी हुई है। यह यात्रा हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को उड़ीसा के पुरी शहर में निकाली जाती है। इनमें तीनों देवता गुड़ीचा मंदिर, उसके मौसी का घर, जहाँ जाते हैं और 7 दिन के बाद लौटते हैं। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता सुभद्रा ने अपने भाइयों श्री कृष्ण और बलराम से पूरी नगरी घूमने की इच्छा व्यक्त की। तब दोनों भाइयों ने अपनी लाडली बहन को एक भव्य रथ पर बिठाया और नगर भ्रमण के लिए निकल पड़े। वे रास्ते में अपनी मौसी के घर गुडीचा भी गए। इस घटना की याद में हर वर्ष यह यात्रा निकाली जाती है। तो दूसरी एक मान्यता ये भी है कि गोपियों का प्रेम। एक अन्य मान्यता के अनुसार यह यात्रा भगवान कृष्ण के द्वारका से वृंदावन लौटने की याद दिलाती है। यह गोपियों के उस प्रेम और वीरों का प्रतीक है जो उन्हें वापस अपने बीच लाना चाहती है। इस यात्रा से जुड़ी एक और प्रचलित कहानी राजा इंद्रद्युम्न की है। उन्होंने भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनवाया और मूर्ति बनाने के लिए शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा जी ने शर्त रखी कि जब तक वे मूर्ति बनाएंगे कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन कई दिन तक कोई आवाज न आने पर रानी के कहने पर राजा ने दरवाजा खोल दिया। विश्वकर्मा जी अंतर ध्यान हो गए और मूर्तियां अधूरी रह गई, हाथ पैर बने नहीं थे। तभी से पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की इन्हीं अधूरी मूर्तियों की पूजा की जाती है और इन्हीं का रथ निकलता है। तो ये सभी पौराणिक कथाएं भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा से जुड़ी हुई है। तो हमने कथा सुनते सुनते हमारी थोड़ी सी रथ यात्रा ड्रॉ कर ली है। मैंने आज मोर पंख रखा है और मैं थोड़े से एलिमेंट्स ले रही हूँ अपने ड्राइंग को एकदम परफेक्ट बनाने के लिए। तो मैंने अभी सर्कल बनाने के लिए राउंड शेप का 2 लिया है ढक्कन, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। तो अभी हम हमारी थोड़ी सी बात और आगे चलाते हैं। तो हमारी ड्राइंग आगे बढ़ाते हुए मैं आपको अब रथों की विशेषता के बारे में बताने वाली हूँ। तो यात्रा में 3 अलग रथों का उपयोग किया जाता है जिन्हें पारंपरिक रूप से लकड़ी से बनाया जाता है। तीनों रथ में पहला जो होता है वो भगवान जगन्नाथ का रथ होता है जिसका नाम है नंदी घोष। उसे लाल और पीले रंग से रंगा जाता है। दूसरा जो रथ है वो भगवान बलभद्र का होता है जिसका नाम है तालध्वज, जिसको लाल और हरे रंग से रंगा जाता है। तीसरा है माता सुभद्रा का रथ जिसका नाम है देवदलन और उसको लाल और काले रंग से रंगा जाता है। तीनों रथों को विशाल रस्सियों से खींचने के लिए लाखों भक्त पुरी के मार्ग पर, जिसे बड़ा डंडा कहा जाता है, पर इकट्ठा होते हैं। माना जाता है कि इन रथों को रस्सियों से खींचने मात्र से भक्तों के सारे पाप कट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थी भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा से जुड़ी कथाएं और उनके रथ की विशेषताएं। मैं यहाँ पे एक ही रथ बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा कागज नहीं था। कागज तो था पर मैंने एक ही रथ बनाया है और इसमें मैं डार्क चारकोल पेंसिल का यूज कर रही हूँ, जिसके लिए आप इरेजर यूज नहीं कर सकते, वो इरेज होता ही नहीं है। मैंने ट्राई करके देख लिया। तो इसको 1 स्ट्रोक से ही आपको पेंट करना होता है और बड़ी बारीकी से पेंटिंग करनी होती है। और मेरा आधा रथ हो चुका है, लेकिन अभी आप एंड तक बने रहिए। हमारा रथ एकदम से सुंदर बनने वाला है और जो उसमें थोड़ी थोड़ी हाइलाइट्स और मैं बीच में भगवान जगन्नाथ का ड्राइंग भी करने वाली हूँ, तो वो भी आप लास्ट तक जरूर देखना। तो मैं अब आपको एक और कहानी सुनाने वाली हूँ जो कि मैंने चैट जीपीटी से पूछी थी और उसने मुझे हिंदी में ऐसी बड़ी वाली प्रिंट दे दी है। प्रिंट माने वो हार्ड कॉपी नहीं, सॉफ्ट कॉपी जो मोबाइल में आती है। बहुत समय पहले भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा ने अपनी मौसी के घर जाने की इच्छा प्रकट की। तब उनके लिए 3 भव्य रथ बनाए गए। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा इन रथों पर सवार होकर
मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक यात्रा करें। जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक यात्रा करते हैं। गुंडीचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर माना जाता है। वे वहां 7 दिन तक ठहरते हैं और फिर वापस अपने मंदिर लौटते हैं। इस वापसी यात्रा को बहुदा यात्रा कहा जाता है। एक अन्य प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा अब वृंदावन की लीलाओं का वर्णन सुन रहे थे तो वे प्रेम और भक्ति के इतने भाव विभोर हो गए कि उनका रूप गोल आंखों वाला और अद्भुत हो गया। यही स्वरूप आज भगवान जगन्नाथ के रूप में पूजित है। रथ यात्रा का महत्व भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। इस यात्रा में जाति, धर्म या उच्च नीच का कोई भेद नहीं होता। वैसे भी भगवान तो किसी को भी उच्च नीच समझते ही नहीं है, सबको बराबर ही ट्रीट करते हैं। किसी को ऐसा तो नहीं कि आज तुझे सूरज की गर्मी नहीं मिलेगी, आज तेरे ऊपर बादल नहीं बरसेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब इंसानों का बनाया हुआ है और इंसान ही पालते हैं इसे। लाखों श्रद्धालु मिलकर रथ की रस्सी खींचते हैं। मान्यता है कि रथ खींचने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। यह यात्रा प्रेम, समानता, सेवा और भक्ति का संदेश देती है। जय जगन्नाथ। तो ये थी तो ये थी हमारी भगवान जगन्नाथ और उनकी रथ यात्रा से जुड़ी कुछ रोचक कहानियाँ। जो आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमारा रथ ऑलमोस्ट डन हो चुका है और हमने उस पे जगन्नाथ को भी विराजमान कर दिया है। तो चलिए चलते हैं रथ यात्रा पे। इसी के साथ भगवान जगन्नाथ के दिव्य रथ की ड्राइंग पूरी हो गई है। यह सिर्फ रंगों और रेखाओं से बनी एक तस्वीर नहीं है, बल्कि भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति का एक छोटा सा प्रयास है। जगन्नाथ रथ यात्रा हमें यह संदेश देती है कि भगवान अपने सभी भक्तों को समान प्रेम करते हैं। वे स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं और हमें प्रेम, सेवा, समानता और एकता का मार्ग दिखाते हैं। अगर आपको यह ड्राइंग और इसके साथ जुड़ी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें।